हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, जब हम इस ट्विन जर्नी में होते हैं और हमारा ये सेपरेशन फेज चल रहा होता है, तब हमारे दिल में अनगिनत थॉट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पर्सन से रिलेटेड होते हैं और हमें ये लगता है कि हमें ये सेपरेशन क्यों मिला, यूनिवर्स ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे जो पर्सन है वो हमसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। ना दिन को चैन होता है, ना रातों की नींद होती है, इतना एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी काम में मन न लगना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं। और ऐसे कई सवाल होते हैं मन में कि ये हमारा डीएम हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। और जब हमें ये पता पड़ता है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये इतना इंटेंस बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो हमें लगता है कि क्यों ये रिश्ता हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट है। जबकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इसकी इम्पोर्टेंस सामने वाला क्यों नहीं समझ पा रहा। क्या उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है कि हम दोनों के बीच में जो लव है वो एक ट्रू लव है, और जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये रिश्ता है, ये उनके लिए क्यों नहीं है। वो हमसे बात क्यों नहीं करते, हमारे दोनों के बीच में यदि बात होती भी है तो इतनी लड़ाइयाँ क्यों हैं, इतने ट्रिगर्स क्यों हैं, इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं। हम क्यों एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। हम क्या कभी दोबारा रीयूनाइट होंगे, कभी मिलेंगे, हमारा रीयूनियन होगा कभी। तो यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो रीयूनियन क्या होता है, रीयूनियन का मतलब क्या है। रीयूनियन का मतलब है हमारी एनर्जीज का बैलेंस होना, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हम दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को कैरी करते हैं। तो जब तक हमारी ये दोनों की ही इंटरनल फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज कंप्लीटली बैलेंस में नहीं आती, ये यूनियन पॉसिबल नहीं है। और इन एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें अपने इश्यूज़ को हील करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर के टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला रीज़न कि वो हमें इग्नोर क्यों करते हैं, इस रिश्ते को डिनाई क्यों करते हैं, हमसे बात क्यों नहीं करते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद को इग्नोर करते हैं। इस सेपरेशन को हमने डिनाई किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस में आना। जब तक हम इस सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। इस पेन से हम छुटकारा नहीं पा सकते। जो इस जर्नी का पर्पस है, खुद को डिवाइन से अलाइन करना, खुद को अपनी सोल से अलाइन करना। जब तक हम ये अलाइनमेंट नहीं करते तो हमारा पर्सन हमसे अलाइन कैसे होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर जाके अपने अंदर के इश्यूज़ को हम देखें, समझें और उन पे काम करें। हम इस डिवाइन ऑर्डर को, जो ये जो सेपरेशन हमें मिला है, ये एक डिवाइन ऑर्डर के तहत हमें मिला है। तो इस पेन को जो हमें डिवाइन ने दिया है, इसे एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम अपने इश्यूज़ को देख सकेंगे, अपने इश्यूज़ को हील कर सकेंगे, हम लेसन्स ले सकेंगे। अपने इश्यूज़ पे मेहनत करना, चक्रास पे वर्क करना, यही बेसिक पर्पस है हमारे सेपरेशन का। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम डिवाइन पे ट्रस्ट करें कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में, ये सब कुछ हमारे भले के लिए है। भगवान के किए पे बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। और ये हमारा यूनियन तभी होगा जब डिवाइन चाहें, क्योंकि ये सेपरेशन भी उनकी मर्ज़ी से ही हमें मिला है। ये समझ रखना, ये अवेयरनेस रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। वो हमसे इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि हमने अपने आप से बैठ के कभी बात नहीं की। हम खुद से भाग रहे हैं तो वो हमसे भाग रहे हैं। हम खुद को डिनाई कर रहे हैं, वो हमें डिनाई कर रहे हैं। यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। जो हमारे पैटर्न प्रॉब्लम्स में हम उन्हीं में अगर फंसे हुए हैं, तो हमारे मैस्कुलिन को वो अवेयरनेस कहाँ से मिलेगी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो भी इस ट्विन जर्नी में है। और यदि हम ही इस
यूनियन के पीछे भागते रहे और डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं किया, तो वो अवेकन कैसे होंगे और ये रीयूनियन कैसे होगा। तो यूनिवर्स हमारे लिए जो कुछ भी करता है वो सब कुछ हमारे अच्छे के लिए है। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा ट्विन हमें रिफ्लेक्ट करता है। तो क्यों ना हम खुद से प्यार करें। यदि हम खुद से प्यार करेंगे तो वो ही प्यार हमारा ट्विन हमें रिफ्लेक्ट करेगा। हम खुद को चार्ज्ड रखें, हाई एनर्जीज़ में रहें, तो वही चीज़ उनके साथ भी होगी। और हम अपने आप में हैप्पी फील क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों खुद पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते? क्यों हम सेल्फ लव में नहीं आ सकते? हमें ज़रूरत है खुद पे फोकस करने की, माइंडफुल और अवेयर रहने की। हमें इस सेपरेशन को एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए और कोशिश करें, रिसर्च करें खूब सारी अपने चैलेंजेस पे कि हम खुद को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, अपने अपग्रेडेड वर्जन में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें खुद को, कैसे कंप्लीटली आए सेल्फ लव में और सेल्फ एम्पावरमेंट में। सेल्फ डिपेंडेंट हम कैसे बने। अगर हम किसी भी एरिया में किसी भी चीज़ के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है तो यहाँ भी हमें काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है। तो हम ये सारे चैलेंजेस जो हमारी लाइफ के हैं वो हम खुद से बैठ के, जब तक हम खुद एनालाइज करके खुद उन्हें पॉइंट आउट नहीं कर सकते, तो कोई टैरो कार्ड रीडिंग, कोई और पर्सन, कोई और काउंसलर आपको ये गाइड नहीं कर पाएगा लाइफ में कि आपके अपने पर्सनल चैलेंजेस क्या हैं। सो जितना हो सके अपने साथ टाइम स्पेंड करें और ख़ुद की चीज़ों पर बारीकी से फोकस करें। यहाँ आपको अपने साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने चीज़ों को समझने के लिए, अपने इश्यूज़ को समझने के लिए, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। सो हमेशा ये ध्यान में रखें कि अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आप इस सेपरेशन पेन को फील कर रहे हैं, इंटेंस पेन है आपके अंदर में, तो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन पे ट्रस्ट करके उनके इस डिवाइन ऑर्डर पे चलते जाएं। जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है उसको लेते जाएं और आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ओवरथिंक करने की कि अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा, मैं इस रिश्ते को ब्रेक कर दूं, कोई नया रिलेशनशिप ढूंढ लूं। नो, कंप्लीटली नो। बिकॉज़ आप भूल चुके हैं, लेकिन आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे और उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको ये जर्नी पूरी करनी ही है और आपका ये यूनियन होगा ही होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। इसीलिए आप किसी भी नए रिलेशनशिप में न जाएं तो बेहतर होगा, नहीं तो ये आपकी जर्नी को डिले करने का एक कारण बन सकता है। और दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं इस सेपरेशन से रिलेटेड, कि बार बार यही सोचना कि मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से सेपरेटेड हूँ, मैं पेन में हूँ, तो ये नेगेटिव थॉट्स को कम्प्लीटली सोचना छोड़ दें और खुद के साथ एक हार्मनी में रहें। कोशिश करें अपने साथ यूनियन में आने की, तभी आपका ये एक्सटर्नल यूनियन पॉसिबल है। और आप ये चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करें, बिल्कुल भी इस बात पे फोकस ना करें कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या आप दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई या ट्रिगर्स होते हैं आप दोनों के बीच में। इसकी बजाय आप कोशिश करें कि आप उन्हें हमेशा अपने साथ फील करें। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग अ प्रोग्राम और समथिंग, हमेशा उन्हें अपने साथ रखें और उन्हें खूब सारा प्यार सेंड करें। सो डेफिनेटली इन टर्न ही विल ऑल्सो अवेकन एंड आपका रीयूनियन होगा ही होगा। तो इस थॉट से कम्प्लीटली बाहर निकल जाएं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, और उसके बजाय अपना फोकस अपने ऊपर रख के और
अपनी सारा ध्यान अपनी ग्रोथ में लगाएं, खुद को अपने अपग्रेडेड वर्जन में लेकर आएं। सो आई होप दिस पर्सपेक्टिव हेल्प्स। अगर आपकी और